आता बघा, अभी हम देखने वाले हैं इस पोयम को। आता बघा, ऐसा भी होता, ऐसा भी होता। ही जो कविता है, ये कविता दी गई है, लिखी है अभिषेक जैन कवि ने। उसका अगर परिचय देखा जाए तो अभिषेक जैन जी ने कविता, कहानी, निबंध आदि विविध विधाओं में लेखन किए और अपनी रचनाओं के विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छापती रही है। और इसमें ही दिया है हमें कि बादल गरजते हैं तो कमज़ोर कच्ची दीवार डर जाती है। इसके थोड़ा सा सारांश दिया है, मतलब सूर्य अपनी स्वच्छ किरणों के रूप में पृथ्वी को अर्पित करता है। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, एक कहानी बताई गई है और एक कहानी को एक कविता के रूप में लिखा है, उसको हम थोड़ा समझेंगे। गरजे मेघ सम कर कॉपी कच्ची दीवार, गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार। मतलब क्या, गरजे मेघ, ज्या वेळेस ढग एकदम जोरात कडकडायला लागली, ओके, त्यावेळेस एकदम भीतीने कापली, काय म्हणजे भीतीने अशी एकदमशी अक्षरशः घाबरली, ती म्हणजे दीवार, दीवार म्हणजे भिंती, बराबर है। बादल गरजते हैं तो कमज़ोर कच्ची दीवार क्या हो जाती है, डर जाती है, उनको लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, बराबर है। लेकिन रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य, धरा को अर्घ्य, मतलब क्या, सूर्य अपनी स्वच्छ किरणों के रूप में पृथ्वी को अर्घ्य अर्पित करता है। क्या करता है, अर्घ्य अर्पित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य जीवन को ऊर्जा का एक स्रोत है, और किरण उनके क्या देती है, ऊर्जा देती है। क्या देती है, ऊर्जा देती है। इथे काय सांगितलं आपल्या सेकंड याच्यामध्ये, किरण का देते आहे, सूर्याची ऊर्जा देते, बराबर आहे। आणि पहिल्या याच्यामध्ये काय सांगितलं कि गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार, मतलब बादल गरजते हैं तो कमजोर दीवार क्या हो जाती है, डर जाती है। आके पसरी थकी हरी किरण, आके पसरी थकी हरी किरण, धारा के गोद, धारा के गोद। इसका मतलब दिया है, शाम के समय सूर्य की थकी हुई किरणें, शाम के समय सूर्य की थकी हुई किरणें पृथ्वी की गोद में आकर क्या करती है, विश्राम करती है। पृथ्वी के गोद में आकर क्या करती है, विश्राम करती है, बराबर। मतलब यहाँ पर दिया है कि शाम के समय सूर्य की थकी हुई किरणें पृथ्वी के गोद में आकर विश्राम करती हुई हमें प्रेरित होती है। मतलब यहाँ पर दिया है कि जब भी सुबह और सुबह आती है और शाम भी होती है, और शाम भी होती है, शाम भी होती है। तो जब सुबह होती है और उसके बाद मेघ गरजते हैं, तो मेघ गरजते हैं तो उस कवि को क्या प्रेरित होता है, जब सुबह होती है यानी सूर्य निकलता है तो कवि को तब क्या प्रेरित होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की, बराबर है। उसके बाद दिया है, खुली आंखों ने जीवन भर देके बंद सपने, खुली आंखों ने जीवन भर देके बंद सपने, खुली आंखों ने जीवन भर देके बंद सपने। मतलब क्या होता है, मनुष्य ने जीवन में बहुत से सपने देखे परंतु वो पूरे नहीं हो पाए, परंतु पूरे नहीं हो पाए। मतलब क्या होता है इसका भावार्थ, व्यक्ति ने जागते हुए जीवन में बहुत सपने देखे लेकिन उनमें से कई सपने पूरे नहीं हो पाए, उनमें से कई सपने पूरे नहीं हो पाए, बराबर है। नेक्स्ट स्टांजा में क्या दिया है, कटते तरु उजड़ा आशियाना, कटते तरु उजड़ा आशियाना, रोके पखेरु, रोके पखेरु। इसका मतलब हुआ, बच्चे पतंग की तरह ऊंचाइयाँ छूते हैं, बच्चे पतंग की तरह ऊंचाइयाँ छूते और माता पिता उनका मार्गदर्शन करते। माता पिता क्या करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते। मतलब क्या कि इसका दिया है कि जब भी बच्चे अपने सपने देखने की कोशिश करते हैं तो वो सपनों को साकार करने के लिए माता पिता हमें क्या करते, मार्गदर्शन करते, प्रेरित करते, बराबर है। बच्चे पतंग, माँ बाप थामे डोर छूते गगन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे पतंग है, मतलब जब भी बच्चों को उड़ने मतलब उनको क्या आगे जाने को प्रेरित करते, और लेकिन
जहाँ पर कुछ जो गलत काम करने की कोशिश करते हैं उसको रोकने का भी वो काम करते हैं। मतलब इस पंक्ति से क्या बोला गया है, बच्चे पतंग है, माँ बाप थामे डोर, मतलब उसकी डोर किसके हाथों में, माँ बाप के हाथों में। और ऐसा करते करते छूते गगन, और ऐसा ऐसा करते करते बच्चे क्या करता है, अपना जो भी सपना है पूरा करने की कोशिश करता है। बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में दिया है, तन माटी का फिर कैसा गुमान, तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काटी का। मतलब यहाँ पर दिया है शरीर तो मिट्टी का है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, तो इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। तन माटी का फिर कैसा गुमान, गुमान यानी अहंकार, कद काटी का। बराबर है। हमारा शरीर एक ना एक दिन तो मिट जाने वाला है, अंत में वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस पंक्ति में कवि हमें अहंकार ना करने की सलाह देता है। क्या देता है, अहंकार ना करने की सलाह देता है। उड़ा पकेरू देखता रह गया ठगा सा तरु, उड़ा पकेरू देखता रहेगा ठगा सा तरु। इसका मतलब क्या है, पक्षी पेड़ को छोड़कर उड़ गया और पेड़ उसे जाते हुए असहाय होकर देख रहा है। क्या हो रहा है, असहाय होकर देख रहा है। मतलब इस पंक्ति सीरियसली इमोशनल टाइप की वहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कवि। यहाँ पर क्या होता है मालूम है क्या, सब कुछ मतलब उस अगर उस उन्होंने क्या दिया है पता है, उन्होंने वहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है पक्षी का। इसका मतलब क्या होता है, पक्षी छोटा सा, जब छोटा पक्षी होता है सब वो अपने पेड़ पे करता है, पेड़ पे रहता है, पेड़ पे खाता है, करता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपनी दूसरे जगह जाने की कोशिश करता है, जब पंख उसके बड़े हो जाते हैं। और लेकिन वो जब उड़ता है और बेचारा वो क्या होता है, जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसको देखता ही रहता है। तो इस पंक्तियों में से कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब क्या होता है मालूम है क्या, हर वक्त हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन जब हमें बड़े पंख यानी जब हम सक्सेस होते हैं तो हम अपना देखते हैं, और बेचारे हमारे बूढ़े माँ बाप उसको हमें देखते रहते। यहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की गई है। इज एन क्लियर? ओके। अभी यहाँ पर देखो, डाकिया चला बांटने सुख दुख का भर के झोला, डाकिया चला बांटने सुख दुख का भर के झोला। इसमें मतलब क्या, डाकिया लोगों के पत्र लाता है, किसी के लिए खुशी लाता है तो किसी के लिए दुख का संदेश लाता है। क्या लाता है, किसी के लिए खुशी लाता है तो किसी के लिए दुख का संदेश लाता है। समझ में आए? मैया की आई वृद्धा आश्रम से चिट्ठी, कैसा हो बेटा, मैया की आई वृद्धा आश्रम से चिट्ठी। अभी देखो ये कितना इमोशनल वहाँ पर दिया गया। यहाँ पर बताया गया है कि माँ जो कि ऑलरेडी वृद्धाश्रम में है, तो उन्होंने उसके बेटे के लिए चिट्ठी भेजी कि बेटा आप कैसे हो, बेटा आप कैसे हो, बेटा आप कैसे हो। ओके। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लुट गया मैं, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लुट गया मैं। मतलब इस लास्ट कवि पंक्ति में बताने की कोशिश करता है कि आज के समय में अच्छे संस्कारों का नष्ट होना एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अच्छे संस्कार अगर हो गए तभी सच्चा सक्सेस माना जाएगा और अच्छा सक्सेस माना जाएगा। तो ये जो कविता है, ये कविता यहाँ पर हमें कवि ने बताने की कोशिश की है कि हमें क्या होना चाहिए पता है, हमें संस्कार हमारे अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे संस्कार अच्छे हो गए, बराबर है, तब हम सब कुछ अच्छा हो सकते हैं। सक्सेस उनकी नज़र में ये है, बराबर है। तो इस पार्ट में यानी इस काव्य पंक्ति में ये बताने की कोशिश की गई। मैं फिर से इस काव्य पंक्ति को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बराबर है। गरजे मेघ सहमकर कापी कच्ची दीवार, गरजे मेघ सहमकर कापी कच्ची दीवार, मतलब बादल गरजते हैं तो कमज़ोर कच्ची दीवार डर जाती है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य, मतलब यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में कवि बताने की कोशिश करते हैं कि सूर्य अपनी स्वच्छ किरणों से पृथ्वी को ऊर्जा देने की कोशिश करता है। आके पसरी थकी, यहाँ पर देखो, आके पसरी थकी, आके पसरी थकी, आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद, आके पसरी थकी हारी किरण धरा के गोद। मतलब इसमें बताने की कोशिश करते हैं कवि, मनुष्य के शाम के समय सूर्य की थकी हुई किरणें
पृथ्वी के गोद में आकर विश्राम करती है। बराबर है। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। मनुष्य ने जीवन में बहुत से अपने सपने देखे परंतु वो पूरे नहीं हो पाए। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोखे पखरू, मतलब यहाँ पर पेड़ कट जाने से पक्षियों का घर उजड़ गया और दुखी हो गए। मतलब यहाँ पर हमें कवि पर्यावरण संरक्षण के ऊपर जोर देने की कोशिश करती है। तो आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। ओके।